मूवी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कैरोलीन होता है, जो कि अपनी बेटी के साथ एक टनल में होती है। तभी वो देखती है अपनी गाड़ी से बाहर लोग भाग रहे होते हैं और तभी उसे सुनाई देता है गन शॉट। वो फौरन से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो देखती है कि लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं। वो अपनी बेटी से कहती है कि गाड़ी से बाहर मत निकलना। वो दोनों अपनी गाड़ी में कवर होकर छुप जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक ट्रेन में एक जनरल एक औरत को खोज रहा होता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कैरोलीन ही होती है, जो कि अब एक सोल्जर बन चुकी है। उसको भेजा जा रहा होता है किसी बटालियन के साथ। वो पूछती है कि उसे किस बटालियन के साथ भेजा जा रहा है, पर उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोल्ड वॉर का माहौल है जिसमें सारे देश आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट आता है उसको लेने और वो उसको अपना लेटर देती है। वो उसकी गाड़ी में चली जाती है। तभी हमें सीन में देखने पर ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। वो लेफ्टिनेंट कैरोलीन को लेकर किसी जगह पर जाता है और कहता है कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, पर कैरोलीन उसकी बात नहीं मानती है और वो गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलते ही लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर वो किसी भी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे जिस पते पर जाना होता है वो उसी पते पर पहुंच जाती है। वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि उसी की बटालियन के होते हैं। यहाँ पर उनको एक जनरल के पास लेकर जाया जाता है जो उन्हें एक टास्क बताएगा और उन्हें ये टास्क बताई जाती है कि उन्हें एक पार्सल को कहीं दूर तक डिलीवर करना होगा और उन्हें ये पता लगता है कि ये पार्सल उन्हें रशिया के किसी कोने पर पहुंचाना है और जिस रास्ते पर उन्हें जाना होगा वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होगा, इसलिए उनको वहां तक स्केटिंग करके जाना होगा। वहीं पर कैरोलीन पूछती है कि हम इतनी दूर स्केटिंग करके क्यों जाए? अगर ये पार्सल इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हम फ्लाइट में भी जा सकते हैं। पर वो जनरल कहता है कि ये बहुत ही टॉप क्लास का सीक्रेट मिशन है, इसलिए उन्हें ब्लैक क्रैब की ही तरह जाना होगा। मगर कैरोलीन उसको मना कर देती है। पर जो जनरल होता है वो उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाता है और उसे कन्विंस कर ही लेता है किसी भी तरह मिशन पर जाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं। कोई शार्प शूटर होता है तो कोई हैकर होता है। कैरोलीन को सपना आता है, वो अपनी बेटी को देखती है और उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर किसी देश ने हमला कर दिया। उन्हें जनरल के द्वारा बताया जाता है कि उनका जो ब्लैक क्रैब मिशन है वो उन्हें अभी के अभी शुरू करना होगा। उनका ब्लैक क्रैब मिशन शुरू हो जाता है। इसी दौरान उनके साथ जो लेडी होती है वो झील में गिर जाती है और वो झील पूरी तरह से बर्फ से जमी होती है। झील में गिरने से उस लेडी की मौत हो जाती है। कैरोलीन उस लेडी के पीछे ही कूद जाती है क्योंकि पार्सल उसी के बैग में रखा हुआ था। उसके बाद कैरोलीन को झील से निकाल लिया जाता है, पर झील से निकलने के बाद कैरोलीन का पूरा जिस्म अकड़ जाता है। काफी देर तक आग में सिकाई करने के बाद उसे होश आता है। उसके बाद जब कैरोलीन उठती है वो बाहर जाती है। वो देखती है कि उसका साथी रेडियो पर किसी से बात कर रहा है और तभी सामने से एक हेलीकॉप्टर आता है। कैरोलीन जल्दी से अपनी टीम मेंबर्स को बताती है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए उसकी टीम के मेंबर सारे के सारे घर से बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और तभी वो हेलीकॉप्टर आता है और वो उन पर हमला कर देता है और उस घर को जिसमें ये छुपे हुए थे उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। उसके बाद कैरोलीन उस बंदे के सर पर बंदूक तान देती है जो रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो सफाई में कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा था जो कि रेडियो टावर में जॉब करती है। उसके बाद जब ये लोग रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो समुद्र के बीच उनको देखने को मिलती है हजारों बॉडी जो बर्फ में जमी होती है और हेलीकॉप्टर जो उनको ट्रैक कर लेता है वो उन पर फिर से हमला कर देता है। वो फिर से किसी तरह उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं और पास ही में एक घर होता है। वो रात उसी घर के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। उस घर के अंदर एक बूढ़ी दंपति होती है जो कि उनके ऊपर हमला कर देती है और उनके एक बंदे को जान से मार देती है। ये कोई और नहीं होता बल्कि ये वही बंदा होता है जो रेडियो पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर उनकी टीम में से 2 लोग कम हो जाते हैं। उसके बाद ये रात में ट्रैवल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कम कर सके और दिन में ये छुप जाते हैं ताकि दुश्मन की नजर में ना आए। पर उनकी टीम में एक मेंबर होता है, उसको भी गोली लगी होती है और वो भी जख्मी होता है। उनको बीच समुद्र में एक जहाज मिल जाता है। वो उसके अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। उसके रोकने के दौरान उन्हें पता चलता है कि पार्सल के अंदर एक लिक्विड होता है और ये पता नहीं लगा पाते कि उस लिक्विड के अंदर क्या है।
जिस बंदे को गोली लगी होती है वो फैसला करता है कि वो वहीं रहेगा और उनको पता चलता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और उनके पीछे और भी लोग आ रहे होते हैं उन पर हमला करने के लिए, और ये फैसला करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएंगे। जिस बंदे को गोली लगी होती है उसकी हिम्मत अब जवाब दे जाती है और वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। ये लोग अब उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां समुद्र की परत टूटने लगती है। वो लोग देखते हैं कि आगे दुश्मन होते हैं जो उन्हीं पर हमला कर रहे होते हैं। ये दुश्मन को स्नाइपर से मार देते हैं और उसके बाद ये लोग देखते हैं कि उनकी टीम में बस 3 ही लोग बचे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक लड़का बचा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके ऊपर सुबह सुबह किसी ने हमला कर दिया होता है और जैसे ही ये हमले से बचने की कोशिश करते हैं कैरोलिन को पता चलता है कि लेफ्टिनेंट उन्हें छोड़कर पार्सल लेकर भाग गया है। तभी सामने से दुश्मन उनके कैंप पर एक ग्रेनेड डाल देता है जिससे वो लड़का उस ग्रेनेड पर ही कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट होता है वो पार्सल लेकर भाग चुका होता है, उसके पीछे कैरोलिन भी भाग रही होती है। कैरोलिन को ये लगता है कि अगर वो पार्सल डिलीवर नहीं कर पाएगी तो वो अपनी लड़की से कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो लेफ्टिनेंट को गोली मारती है और पार्सल लेकर भाग जाती है। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है पर वो कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसे लेने आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो उसकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं, जिस वजह से वो ये मिशन कर रही होती है और अपनी बेटी की ही वजह से उसे ये मिशन करने की ताकत मिल रही थी और उसे होश आता है। वो अपनी बेटी को देखने की डिमांड करती है। तभी हमें मूवी में दिखाया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो कि एक लेडी होती है वो उसे मेडल पहनाती है। तब हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, वो अपने और कैरोलिन के बीच में जो कुछ भी हुआ होता है वो उन्हें नहीं बताता। कैरोलिन अपनी बेटी से मिलने की डिमांड करती है मगर जो अटॉर्नी जनरल होती है वो बताती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, जिस पर कैरोलिन को बहुत बुरा लगता है। वो जनरल से ही लड़ने लग जाती है। उसे बताया जाता है कि जो कुरियर वो लाई है वो एक तरह का वायरस है और अगर हम ये वायरस हवा में फैला देंगे तो ये वॉर हम जीत जाएंगे और जितने भी लोग बाहर आएंगे वो मर जाएंगे। लेफ्टिनेंट और कैरोलिन ये फैसला करते हैं कि वो इस वायरस को फैलने नहीं देंगे क्योंकि कैरोलिन को लगता है कि उसकी जो बेटी है वो बाहर की जिंदगी में जिंदा है। यहाँ पर सब उनकी इज्जत करते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस सैंपल तक पहुँचेंगे और ये दोनों किसी तरह लैब में पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ पर वो सैंपल वायरस रखा हुआ था और कैरोलिन उनसे पूछती है कि वो वायरस कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद वो वायरस उनको मिल जाता है। उनके ऊपर जितनी भी आर्मी और फोर्स होती है वो लग जाती है क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा वो वायरस इम्पोर्टेंट था और ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि उनको हर जगह से घेर लिया जाता है। लेफ्टिनेंट किसी भी तरह भागने में कामयाब हो जाता है मगर कैरोलिन यहाँ पर फंस जाती है और वो अपने हाथों में ग्रेनेड ले लेती है और कहती है कि अगर कोई भी उसके पास आएगा तो वो उस ग्रेनेड को फोड़ देगी और वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और हैंड ग्रेनेड फूट जाता है और वो वायरस बाहर नहीं जा पाता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।